जय हिंद बच्चों। आज हम एक खास टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है जॉइंट, जिसको हिंदी में हम लोग संधि कहते हैं। चलिए आज हम लोग संधि और जॉइंट के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो जॉइंट या संधि, जिसको हम लोग मूवमेंट के आधार पर तीन भागों में बांटेंगे: इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और हाईली मूवेबल या इजिली मूवेबल। मतलब इमूवेबल का मतलब होता है वैसे संधि, वैसा जॉइंट जो कि मूवमेंट थोड़ा भी ना करे, जिसके बीच में थोड़ा भी मूवमेंट ना हो, वैसे मूवमेंट वैसे संधि को, वैसे जॉइंट को हम लोग इमूवेबल संधि कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। चलिए, इसमें हेड आता है, टीथ आता है, एक्सेट्रा वगैरह। ये फाइब्रस के रूप में भी जाना जाता है, इसको फाइब्रस रेशेदार संधि भी कहते हैं। हेड, टीथ, ये क्यों? हेड और टीथ क्या मतलब? वैसे जहाँ पे थोड़ा भी मूवमेंट ना हो, जैसे हेड में थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होगा, टीथ में थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होगा। अगर वो थोड़ा भी मूवमेंट आ रहा है, हेड हो रहा है, समझिए कि उसका दिन पुर गया, वो टूटने वाला, जाने वाला है। दूसरा आता है स्लाइटली मूवेबल, मतलब जिसको हल्का सा मूव करा सके, जो लिटिल मूवमेंट जिसमें हो, हल्का सा मूवमेंट हो, फ्लेक्सिबल थोड़ा सा देखने को मिले, वैसे मूवमेंट को हम लोग कहते हैं, वैसे जॉइंट को हम लोग कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। चलिए, मतलब अपूर्ण संधि, इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण संधि। इसको एक और नाम से जान सकते हैं, कार्टिलेजियस। कार्टिलेजियस मतलब जिसमें कार्टिलेज बोन हो। कार्टिलेज बोन करने का मतलब कुरकुरुआ हड्डी हो। वैसे मूवमेंट, वैसे जॉइंट को हम लोग कहते हैं स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजियस जॉइंट कहते हैं। इसमें आता है रिब्स या फिर बैकबोन एक्सेट्रा। रिब्स, बैकबोन जिसमें हल्का कुरकुरुआ हड्डी होता है, जिसमें हल्का मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट कराने पे कचर कचर की हल्का फुल्का आवाज देखने को मिलती है। तीसरा आता है इजिली मूवेबल, मतलब जिसको आसानी से मूवमेंट कराया जा सके, जिसमें आराम से आप हाथ पैर किसी भी चीज को आप आराम से मूव करा सके, जो आराम से मूवमेंट जिसमें देखने को मिले, वैसे को हम लोग मतलब हाईली फ्लेक्सिबल, जो इजिली फ्लेक्सिबल हो सके, मूवमेंट हो सके, उसको हम लोग पूर्ण संधि कहते हैं। ये इसमें हैंड, नेक एक्सेट्रा आता है, जिसको हम लोग आराम से मूव करा सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं इजिली मूवेबल जॉइंट। जिसमें खास प्रकार के लिक्विड पाई जाती है साइनोवियल। साइनोवियल जॉइंट के बेसिस पे हम लोग इजिली मूवेबल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग फाइब्रस तो इमूवेबल, कार्टिलेजियस स्लाइटली मूवेबल और साइनोवियल जो होता है वो इजिली मूवेबल में आता है, वैसे जॉइंट में आता है। साइनोवियल क्या है? एक खास प्रकार के लिक्विड है जो कि मूवमेंट कराने में बहुत ज्यादा मदद करती है। क्या है ये साइनोवियल लिक्विड? तो साइनोवियल लिक्विड जो हमारे बोन से बोन के बीच में, बोन और बोन के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को कहते हैं साइनोवियल लिक्विड। ये लिक्विड ही हमारे बोन से बोन के बीच में घर्षण कम करता है, मतलब फ्रिक्शन कम करता है और इजीली मूवमेंट कराने में मदद करता है। जैसे कब्जा है, दरवाजा, उसमें कब्जा होता है, या फिर शटल होता है, शटल को ऊपर नीचे करने में, दरवाजा को खोलने में जो कब्जा होता है, उस कब्जा के बीच में फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग उसके बीच में ऑयल या फिर ग्रीस वगैरह डालते हैं, जिसके वजह से उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है, उसमें रगड़पन जो होता है, घर्षण पर जो होता है, घर्षण बल, वो कम हो जाता है और वो आराम से मूवमेंट हो सकता है, जिसमें आवाज नहीं होती है, आराम से मूवमेंट होता है। उसी प्रकार से ये घर्षण कम करने के लिए एक खास प्रकार की लिक्विड होती है जो कि बोन और बोन के बीच में पाए जाते हैं, उस लिक्विड का नाम है साइनोवियल लिक्विड। ये लिक्विड अगर शरीर के हड्डियों के बीच में रहा तो वो उसका हड्डी का लाइफ अच्छा है, वो अच्छे से मूवमेंट आराम से हो सकता है। लेकिन उम्र बढ़ जाने पे साइनोवियल लिक्विड कम होने लग जाती है, मतलब कि उसके शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, साइनोवियल लिक्विड खुद ब खुद कम आता है। ये उम्र बढ़ने पे तो आमतौर की बात, आम चीज है कि वो आता है, लेकिन आजकल जो है कम उम्र के लोगों के बीच में भी ये चीज देखने को मिलता है। मतलब उनके खान पान की वजह से उनके शरीर में यूरिक एसिड का रिसाव, बढ़ाव होने शुरू हो जाते हैं, और यूरिक एसिड का जस्ट उल्टा है, जैसे यूरिक एसिड बढ़ेगा, साइनोवियल लिक्विड की कंसंट्रेशन जो है, मात्रा, वो कम होने लगेगी। और साइनोवियल लिक्विड जैसे कम होगा, मतलब बोन और बोन के बीच में, हड्डी और हड्डी के बीच में जो लिक्विड का मात्रा कम होगा, तो बोन और बोन के बीच में मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से वो एक खास प्रकार की बीमारी से ग्रसित होता है, जिसका नाम है गठिया। तो गठिया नाम का रोग उसके हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि ज्वाइंट को अलग अलग पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड किया। ज्वाइंट को 5 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है? नाम से मतलब निकलता है बॉल और सॉकेट, मतलब क्या है कि एक ऐसा ज्वाइंट होता है जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है। ये मूवमेंट, जैसे हमारा कंधा हो गया, हमारा कमर हो गया, ये हाईली मूवेबल है, मतलब जिसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हम लोग फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है वेरी वेरी ज्यादा, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल देखने को मिलेगा आपको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में, जो हर तरीके से मूवमेंट हो सकता है, जिसमें कमर और कंधा आता है। दूसरा आता है सैडल जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक दूसरा रूप है, जिसमें अंगूठा एग्जांपल है। जैसे अंगूठा को भी हम लोग हर तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे हर डायरेक्शन में मूवमेंट करा सकते हैं, जिसको हम लोग सैडल जॉइंट के रूप में, सैडल जॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक छोटा रूप होता है, इसलिए अंगूठा का एक खास नाम थंब दिया गया है, ठीक है। इस फिंगर का एक खास नाम थंब दिया गया है, और 4 फिंगर्स और एक थंब मिला करके टोटल 5 फिंगर्स के रूप में हम लोग गिनते हैं। तो ये अंगूठा में जो हड्डी ज्वाइंट, अंगूठा के बीच का जो हड्डियों के बीच में ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट को हम लोग सैडल जॉइंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या है? तो एक वन साइडेड मूवमेंट, मतलब एक तरफा मूवमेंट हो, जिसमें वैसे मूवमेंट को, वैसे ज्वाइंट को हम लोग वन साइडेड मूवमेंट करते हैं, मतलब हिंज ज्वाइंट करते हैं, जिसमें एक तरफा मूवमेंट हो, जैसे एल्बो या फिर हमारे पैर का घुटना, क्यों नी,
ठीक है ना, ठेवना, उसका मूवमेंट जो होता है एक तरफा मूवमेंट होता है, दोनों तरफा मूवमेंट हो गया तो फिर कहीं भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से कुछ जॉइंट लगाना पड़ेगा जिसको रोकने के लिए, तो ऐसे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जॉइंट लगेगा तब एक तरफ से रुकेगा, मतलब कि ऐसा जॉइंट जिसमें सिर्फ एक तरफ मूवमेंट हो, दूसरी तरफ नहीं, ठीक है। तो वैसे मूवमेंट को हम लोग हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट मतलब एल्बो या फिर हमारे नी में देखने को मिलेगा। फिर आता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट मतलब ऐसा जॉइंट जिसमें हल्का मूवमेंट हो, लिटिल मूवमेंट हो, जैसे हमारा गर्दन, गर्दन को हल्का ऊपर भी उठाया जा सकता है, हल्का नीचे भी उठा सकता है, ऐसे ऐसे करके टेढ़ा ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, वैसे जॉइंट को हम लोग पाइवट जॉइंट के नाम से जानते हैं। आखिरी जो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट का एक और नाम समझ सकते हैं स्लाइडिंग मूवमेंट, मतलब जो वैसा जॉइंट जिसमें हल्का मूवमेंट है, जैसे क्लाई की हड्डी, इसमें हल्का मूवमेंट होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हल्का, दो डायरेक्शन में हल्का, ऐसे ऐसे लिटिल मूवमेंट होगा। वैसे मूवमेंट को हम लोग स्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं, जिसमें स्लाइडिंग जैसे का कलाई है या फिर हाथ के हथेली का जो हड्डी होता है उसको बीच में भी, उसके बीच में भी जो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलता है। मतलब ऐसा अगर उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो लगेगा कि कोई स्लाइड हो रहा है, तो वैसे मूवमेंट को हम लोग स्लाइडिंग मूवमेंट और या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है याद करने में, जैसे बोन से बोन का अगर जो कनेक्टिविटी हो तो उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, बी से बोन, बी से भाई, बी से बोन, बी से भाई, और एल से लिगामेंट, एल से लड़ाई। तो भाई भाई लड़ाई याद रखने के लिए बोन से बोन का कनेक्टिविटी लिगामेंट कहलाता है। आजकल डॉक्टर जो लोग हैं वो अलग प्रकार का टर्म यूज करके बोलते हैं कि आपका लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया है। एक्चुअली में लिगामेंट कुछ नहीं है, बोन से बोन का कनेक्टिविटी जो होता है उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। तो ताकि पेशेंट ज़्यादा घबरा जाए और उसको ज़्यादा वो लोग पैसा ऐड सके। दूसरा है मसल से बोन का जब कनेक्टिविटी होगा तो उसको टेंडन कहेंगे। मतलब मसल मतलब मास, एम से मसल्स, एम से मास, और बोन को हिंदी में अस्थि कहते हैं, ए से, तो MAT मतलब टेंडन। तो मसल से बोन का कनेक्टिविटी होगा वो टेंडन कहलाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ खास पॉइंट जिसमें हम लोग देखते हैं कि किसमें कितनी हड्डियां हैं। तो सबसे पहले हेड बोन, हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डी है, तो 22 हड्डी है हमारी खोपड़ी में। दूसरा फेस, हमारे चेहरे में कितनी हड्डी है, तो 14 हड्डियां आएगा। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पीछे रिब की हड्डी है उसमें कितना हड्डी होंगी, तो 33 हड्डी। रिब केज जो हमारे यहाँ पे होगा उसको हम लोग कितनी हड्डी होंगे, तो 24 हड्डी। और अब जानेंगे हमारे शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट बोन और सबसे शॉर्टेस्ट बोन। सबसे लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी जो है हमारे शरीर में वो हमारे थाई, जांग का हड्डी होता है जिसको हम लोग फेमर कहते हैं। और सबसे छोटा बोन जो होता है, शॉर्टेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, वो हमारे कान का हड्डी होता है जिसको हम लोग स्टेपी कहते हैं। ये छोटे से विवरण जानकारी से हम आई होप कि आपको समझ में आएगा और इजीली आप तरीके से समझ पाएंगे। अगले क्लास में अगले टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।